श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत पंचम सोपान परिनिर्वाण कांड। जहाँ ज्ञान मख होई आरंभा, तहाँ विघन हित गमनत दंभा। मन मारीच लोभ बरबाहु, जननी तारका तमस प्रबाहु। जहाँ पर सत्संग यज्ञ आरंभ होता है, वहाँ उपद्रव करने के लिए पहले पाखंड पहुँच जाता है और मन रूपी मारीच लोभ रूपी सुबाहु को लेकर धावा बोल देता है। फिर अविद्या का प्रचंड प्रवाह रूप तारका तो तैयार ही बैठी है। विश्वामित्र संत समुदायी, ज्ञान विराग राम सहभाई। एहि पहुँचत सब दुष्ट समाजा, जाई सपदीति तर लखी बाजा। विश्वामित्र आदि संतों के साथ जब ज्ञान रूपी राम और वैराग्य रूपी लक्ष्मण हो जाते हैं, तब इन सब के विद्यमान होते ही वर्णित दुष्टगण ऐसे भाग जाते हैं जैसे बाज को देखकर बटेर। ज्ञान प्रकाश तिमिर हुए नासा, अरु वैराग्य लोभ कल त्रासा। अनुभव बोध मरई मन बीचा, विषय त्याग लय प्राण मरीचा। ज्ञान रूपी राम के द्वारा अविद्यामयी तारका नष्ट होती है और वैराग्य रूपी लक्ष्मण के हाथों से दुष्ट लोभगण भयभीत होते हैं, तथा अनुभव ज्ञान एवं विषय त्याग से मन रूपी मारीच का हनन होता है। अब सुनहु गौतम ऋषि रहस्य, सुनारी मर्म सुषाद रे। जेहि इंद्रि बस सब रहत सुर नर, धीर वीर अगाध रे। तेहि इंद्रि कह जे साधि लीनो, जान गौतम संत वह चैतन्यमय कुंडली चढ़े सिर, रहे अहि निशिकंत सह। अब हे साधु, गौतम ऋषि और उनकी स्त्री अहल्या का रहस्य अथवा मर्म मुझसे श्रवण करो। जिस मन के वश में समस्त धैर्यवान एवं अगाध बलवान वीर देवता और मनुष्य भी रहते हैं, उस प्रबल मन को जिन्होंने अपने वश में कर लिया है और जिनकी कुंडलिनी अर्थात चेतन शक्ति मूलाधार चक्र से जागृत होकर सहस्रार चक्र की ओर ऊर्ध्वगत हो दिन रात स्ववश में अर्थात साथ में रहती है, उसे ही संतवर गौतम ऋषि कहते हैं। और उपर्युक्त चेतन शक्ति अथवा कुंडलिनी को ही अहल्या कहा गया है। शास्त्रीय भाषा में गव जोर उत्तम बराबर गवोत्तम का ही अपभ्रंश गौतम होता है। गव बराबर इंद्रिय, उत्तम बराबर श्रेष्ठ अर्थात इंद्रियों में श्रेष्ठ। मन, ऋषि बराबर मंत्र दृष्टा अर्थात ज्ञानी पुरुष, अनुसंधान करने वाले, खोज करने वाले। तात्पर्य, श्रेष्ठ यौगिक क्रियाओं की खोज कर उनकी साधना के द्वारा मन को वश में कर लेने वाले और अहिनी सर्पिनी लया लीन रहने वाली। अहिनी लया गुदा और लिंग चक्र के मध्य सुषुम्ना नाड़ी के सूक्ष्म छिद्र में सुषुप्त रूप से स्थित विद्युतमयी एक शक्ति है, जो सर्पाकार 3.5 फेंटा मारकर अपनी पूँछ को मुख में लिए हुए
उसमें लीन रहती है, जिसका हठ योग पर दीपिका के अनुसार प्रसिद्ध नाम कुंडलिनी शक्ति है, उसी को अहल्या कहा गया है। वर्णित शक्ति को जो ऊर्ध्वगत करके अपने वश में निरंतर रखता है, उसी को गौतम ऋषि कहते हैं। सुनहु तात शिव धनु मरम, अरु सीता पर संग, कहूँ विवाह चहु भाई कर, सुनि शीतल हुए अंग। अब शिव जी के धनुष और सीता जी के रहस्यात्मक प्रसंगों को श्रवण करो। फिर चारों भाइयों का जनकपुर में जो विवाह हुआ, उसके विषय में कहता हूँ। इस प्रसंग को सुनने से सर्वांग शीतल हो जाता है। और अभिमान जाने शिव धनुआ, राज समाज भयउ सब जनुआ, जनक सुता सद भगति बखाना, तेहि कर माल मुक्ति कहु जाना। हृदय स्थित प्रचंड अहंकार को ही शिव जी का धनुष समझो। सभा में विराजमान राजाओं के समुदाय को ही समस्त भक्त जानो। श्री सीता जी को सच्ची भक्ति बखानो तथा उनके हाथ की जयमाला को अखंड सुख मोक्ष कहकर जानो। जानहु गाधि तनया गुरु राया, सुभग शिष्य मानहु रघुराया, पाई निदेश ज्ञान भुजदंडा, कीनेहु राम धनुष दुई खंडा। विश्वामित्र जी को सद्गुरु समझो और चारित्रिक सौंदर्यों से भरे हुए शिष्य को श्री राम जी कहकर मानो। इस प्रकार सतगुरु के निर्देशानुसार भगवत भजन से प्राप्त ज्ञान रूपी भुजाओं की शक्ति से वर्णित शिष्य रूप राम ने अभिमान रूप धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। पुनि कैवल्य मुक्ति जयमाला, डारे उसी सद भक्ति विशाला, अनुभव ज्ञान भगति भल पाई, यही विधि भे सिया राम सगाई। फिर विशाल सद्भक्ति रूपी सीता ने कैवल्य मुक्ति रूपी जयमाला सद शिष्य रूपी राम को न्यौछावर कर दी। इस प्रकार राम ने अनुभव ज्ञान के द्वारा पराभक्ति रूपा सीता को स्वीकार किया। यथार्थ में यही सीता और राम के आध्यात्मिक विवाह का रहस्य है। श्री सतगुरु महाराज की जय।